Hello, this is Homo Mind. Let's learn together what I wish I knew about the Causticum personality before I met one in real life. Causticum व्यक्ति सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों वाला व्यक्ति होता है। उनके अंदर एक गहरा आदर्शवाद होता है, सही और गलत की एक शक्तिशाली भावना होती है जो उनके हर कार्य को निर्देशित करती है। आप उन्हें अक्सर मिनिमाइज्डरों का समर्थन करते हुए, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए और उन लोगों के लिए बोलते हुए पाएंगे जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। ये कोई क्षणिक जुनून नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व का एक फंडामेंटल हिस्सा है। वे ऐसे रिलायबल दोस्त होते हैं जिन्हें आप किसी क्राइसिस में बुलाते हैं, ऐसे स्टेडफास्ट कलीग होते हैं जो किसी सहकर्मी का अनफेयर क्रिटिसिज्म होने पर उसका बचाव करते हैं, और परिवार के ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें हर जन्मदिन और एनिवर्सरी याद रहती है। दूसरों के दुख के प्रति उनकी सिंपैथी जेन्युइन और प्रोफाउंड होती है, जो सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि जानवरों तक भी फैली होती है। यह इनहेरेंट काइंडनेस उन्हें एक कैओटिक दुनिया में स्थिरता का पिलर बनाती है। उनका इमोशनल लैंडस्केप रिमार्केबली स्टेडी लगता है। अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स के ड्रामेटिक हाइज और लोज के विपरीत कॉस्टिकम कंपोजर और कंट्रोल का एक चित्र प्रस्तुत करता है। वे गॉसिप या मेलोड्रामा से आसानी से प्रभावित नहीं होते। वे ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और एक वेल डिफाइंड मॉरल कंपस के आधार पर कार्य करना पसंद करते हैं। ये उन्हें मैच्योरिटी और डिपेंडेबिलिटी का एक ऐसा एयर देता है जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। वे लिसनर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। वे होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के कंधे पर रोने के लिए सहारा देते हैं। उनकी उपस्थिति अक्सर शांत करने वाली होती है, ह्यूमन इमोशन के टर्बुलेंट सीज में एक स्टेडी एंकर। लोग कॉस्टिकम पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी उनके पैरों के नीचे की धरती जितनी ठोस लगती है, एक रेयर और प्रेशियस क्वालिटी। यह इनहेरेंट सीरियसनेस एक शांत, अक्सर ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर से संतुलित होता है। वे पार्टी की जान नहीं होते, जोर जोर से जोक नहीं मारते, लेकिन उनके पास एक तेज विट होती है जो आपको ऑफ गार्ड पकड़ सकती है। उनका ह्यूमर इंटेलिजेंट होता है और अक्सर आयरनी से भरा होता है, जो जीवन की अब्सर्डिटीज का एक कीन ऑब्जर्वेशन दिखाता है। ये क्वालिटी उन्हें दूसरों के लिए प्रिय बनाती है। ये दिखाती है कि उनके अर्नेस्ट एक्सटीरियर के नीचे एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा खुद को टू सीरियसली नहीं लेता। वे बहुत वार्मथ और अफेक्शन के काबिल होते हैं, हालांकि वे इसे दूसरों की तुलना में अधिक सबड्यूड तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। उनका प्यार एक्ट्स ऑफ सर्विस, अनवेवरिंग लॉयल्टी और एक कमिटमेंट के माध्यम से प्रदर्शित होता है, जो टाइम की कसौटी पर खरा उतरता है बजाय ग्रैंड थिएट्रिकल जेस्चर्स के। असल में क्लासिक कॉस्टिकम पर्सनालिटी गहरी एम्पैथी और अटूट सिद्धांत की होती है। वे अपनी कम्युनिटीज की बेडरॉक होते हैं। वे अनसंग हीरोज होते हैं जो दुनिया को एक बेहतर, फेयर जगह बनाने के लिए पर्दे के पीछे टायरलेसली काम करते हैं। उनकी रिलायबिलिटी लेजेंडरी होती है और जस्टिस के प्रति उनकी कमिटमेंट वह इंजन है जो उन्हें चलाता है। वे दुनिया के दर्द को गहराई से महसूस करते हैं और यह सेंसिटिविटी प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की उनकी इच्छा को बढ़ावा देती है। यह वह कॉस्टिकम है जिसे हम जानते हैं और एडमायर करते हैं। स्टोइक, आइडियलिस्ट, कंपैशनेट वॉरियर, वह व्यक्ति जिसका मॉरल फाइबर अनब्रेकेबल लगता है। हालांकि यही ताकत उनकी छिपी हुई अधिक कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने की कुंजी है, जो केवल बहुत दबाव में ही सामने आती है। सोचिए, सबसे मजबूत दीवार में भी अगर ज्यादा प्रेशर डाल दो तो उसमें भी दरारें आ ही जाती हैं। अब यही हाल कॉस्टिकम टाइप लोगों का भी है भाई। बाहर से तो बड़े शांत, अंदर से उफ तूफान। ये लोग वैसे तो बड़े दयालु, बड़े समझदार, लेकिन अगर लाइफ ने ज्यादा दुख दे दिया या कोई धोखा दे गया तो इनका छुपा हुआ शैडो मोड ऑन हो जाता है, और जब ये मोड ऑन होता है तो दोस्त, रिलेशनशिपदार सब हैरान। अरे ये तो बड़ा शांत था, इसे क्या हो गया? जो बंदा कल तक सबका भला चाहता था आज अचानक सबको सुनाने लग जाता है। कभी कभी तो लगता है ये वही इंसान है या कोई नया वर्जन आ गया। ये शिफ्ट एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे पकता है, जैसे मैगी नहीं दाल पक रही हो। शुरुआत होती है धोखे या दुनिया की बेईमानी से, और फिर बवाल। जब ये कॉस्टिकम टाइप लोग बहुत दुख देख लेते हैं तो खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं और इनका आदर्शवाद धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाता है। अब ये लोग अपने ही विचारों में ऐसे अड़ जाते हैं जैसे गली के नुक्कड़ पर खड़ा पान वाला। मेरी बात सही है बस, जो कभी सबकी सुनता था अब बस अपनी ही सुनाता है।
बाकी सब गलत, मैं ही सही। सही के लिए इनकी लड़ाई अब पर्सनल हो जाती है, और समझौता वो तो इनके लिए गुनाह है। अब दूसरों की रौंगियां पकड़ने में ये लोग CID से भी आगे निकल जाते हैं, और सुनाते ऐसे हैं कि सामने वाला सोचता है भाई ये कब से इतना तेज हो गया। लेकिन ये सब मैलिस से नहीं, बल्कि दिल टूटने की वजह से होता है। ये लोग दुनिया को अपने सुपर हाई स्टैंडर्ड्स पर तौलते हैं, और जब दुनिया पास नहीं होती तो बस निराशा ही निराशा। और ये अंदरूनी उथल पुथल कभी कभी अजीब हरकतों में बदल जाती है। खुद के ही खिलाफ बगावत। जो बंदा कल तक सबको समझा रहा था भाई जिम्मेदारी से रहो, आज खुद जुआ खेलने या बार में मस्ती करने चला गया। कभी अचानक गुस्से में सबके सामने चिल्ला दिया, या फिर नौकरी छोड़ दी, डिग्री फाड़ दी, सोशल मीडिया से गायब। ये सब असल में खुद के ही उसूलों के खिलाफ बगावत है, जैसे अब और नहीं सहूंगा। ये हरकतें असल में मदद की पुकार हैं, लेकिन कॉस्टिकम टाइप लोग कभी मानेंगे नहीं। बाहर से तो बड़े कूल, अंदर से बचाओ। इनका ये शैडो साइड असल में एक इमोशनल फिल्म की तरह ट्रैजिक है, जैसे किसी हीरो का दिल टूट गया हो और उसकी चमक फीकी पड़ गई हो। जो एम्पैथी कभी दूसरों की मदद करती थी, अब खुद के लिए दर्द बन जाती है, क्योंकि ये लोग दुनिया का सारा दुख खुद में समेट लेते हैं। इनका प्यार और सहानुभूति ने बहुत जल्दी दिल टूटने वाला बना देती है। इसलिए इनकी इस ड्यूल पोटेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत दिखने वाले लोग भी कभी कभी टूट सकते हैं। ये शैडो कोई अलग चीज़ नहीं, बल्कि उसी इंसान का हिस्सा है। एक ऐसा दर्द जो एक केयरिंग दिल को इस इम्परफेक्ट दुनिया में झेलना पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कॉस्टिकम टाइप दोस्त अचानक बदल जाए तो समझ जाना अंदर बहुत कुछ चल रहा है भाई। चलिए मिलते हैं रोहन और समीर से। दो भाई, एकदम फिल्मी जोड़ी। दोनों मिलकर चलाते थे एक छोटा सा लेकिन बड़ा ईमानदार कपड़ों का बिजनेस। सोचिए, जैसे मुन्ना और सर्किट, लेकिन सूट बूट में। रोहन बड़ा भाई था, आदर्शवाद का बाप, कंपनी का गांधी जी, हर बुनकर को सही पैसे और कपड़े भी ऐसे कि धरती माँ भी खुश हो जाए। भाई साहब, रोहन तो इतना दयालु था कि ऑफिस में सब उसे रॉबिनहुड बुलाते थे। किसी का बिल बकाया, रोहन हाजिर, किसी का दिल टूटा, रोहन तैयार। समीर छोटा भाई था, थोड़ा प्रैक्टिकल, फाइनेंस का उस्ताद। दोनों की जोड़ी एकदम जय वीरू, ईमानदारी की मिसाल। रोहन का आदर्शवाद कंपनी की जान था। उसका मानना बिजनेस मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दुनिया बदलने का मौका। सब उसकी इज्जत करते थे और डरते भी थे कहीं लेक्चर न शुरू कर दे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। समीर पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा तो उसने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया। चोरी छुपे सस्ते माल खरीदे और अकाउंट्स में जादूगरी, एकदम चमत्कारी। जब रोहन को यह सब पता चला तो भाई साहब उसका गुस्सा देखो, सिर्फ नाराज नहीं हुआ, दिल ही टूट गया। जैसे सलमान की फिल्म में हीरो को धोखा मिल जाए। उसकी पहली रिएक्शन गहरा साइलेंट दुख, एकदम शांत, जैसे कोई सस्पेंस मूवी का हीरो। आंखों में दर्द, दिल में तूफान। उसकी आंखों की चमक जो पहले आदर्शवाद से जलती थी, अब ठंडी और सख्त हो गई। दर्द था, लेकिन अंदर ही अंदर। और फिर कॉस्टिकम का असली रंग दिखा। रोहन, जो आमतौर पर झगड़े से दूर रहता था, अब बना रिवेंज मशीन। उसने सब क्लाइंट्स को बुलाया और समीर की सारी पोल खोल दी। एक एक सबूत, एकदम CID स्टाइल। गुस्सा नहीं, बल्कि ठंडा कड़क बदला। उसने सबके सामने अपना ही बिजनेस तबाह कर दिया, बस सच सामने लाने के लिए। सोचिए, खुद की बनाई इमारत गिरा दी। एक ही झटके में भाई की इज्जत और अपनी रोजी रोटी दोनों बर्बाद कर दी। बस न्याय चाहिए था, चाहे खुद की बैंड बच जाए। लेकिन जीत के बाद भी रोहन ने पार्टी नहीं की, उल्टा कड़वाहट में डूब गया, जैसे कोई हीरो जो जीतकर भी अकेला रह गया। उसने अपने एक्सपीरियंस पर एक जबरदस्त किताब लिखी, एकदम तीखी, सबकी बैंड बजा दी। इंडस्ट्री वाले पढ़कर बोले, भाई ये तो सच में फाड़ू है। उसने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन क्वालिटी वो तो कहीं गुम हो गई। ये कहानी बताती है कि कॉस्टिकम का आदर्शवाद जब बिगड़ता है तो क्या तबाही मचा सकता है। वही ईमानदारी जो रोहन को हीरो बनाती थी, वही उसे डिस्ट्रक्शन भी बना गई। उसके एक्शन विलन वाले नहीं थे, बल्कि एक ऐसे आइडियलिज्म के थे जो अंदर से टूटा था। जब न्याय की आग भड़कती है तो सब कुछ जला डालती है। बस यही है कॉस्टिकम की असली कहानी। सोचिए, आपके घर में सब लोग हल्ला मचा रहे हैं, कोई चाय गिरा रहा है, कोई टीवी का रिमोट ढूंढ रहा है और एक कोने में बैठा है
कॉस्टिकम टाइप इंसान बिल्कुल क्वाइटी से जैसे नेटफ्लिक्स पर मेडिटेशन चल रहा हो। अब आप सोचेंगे वाह क्या बात है, कितना शांत बंदा है, लेकिन असल में उसकी ये क्वाइटी बाकी सबको और भी परेशान कर देती है। मान लीजिए घर में महाभारत चल रही है, सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई डायलॉग मार रहा है, और वहीं कॉस्टिकम टाइप इंसान बैठा है, न कोई भाव न कोई रिएक्शन, जैसे मैं तो बस खाने आया था। उसकी ये पोकर फेस देखकर बाकी लोग सोचते हैं भाई ये हमें जज कर रहा है या नींद में है। असल में जब माहौल गर्म हो तो हम सबको किसी ना किसी रिएक्शन की उम्मीद होती है, कम से कम एक हाय राम तो बनता है। लेकिन जब कोई बिल्कुल भी नहीं हिलता डुलता तो लगता है जैसे वो सुपर हीरो है या फिर रिमोट से पॉज कर दिया गया है। कभी कभी उसकी खामोशी बाकी सबकी चिल्लाहट से भी ज़्यादा तेज लगती है, जैसे मौन भी एक हथियार है। बाकी लोग तो और भी बौखला जाते हैं, कुछ तो बोलो, गुस्सा करो, रो लो, पर कुछ तो करो। यही सीन रिश्तों में भी चलता है, एक पार्टनर फुल ऑन ड्रामा मोड में और कॉस्टिकम टाइप मैं तो ज़ेन हूँ भाई। असल में ये क्वाइट ही एक दीवार है, अंदर तूफान चल रहा है, बाहर सब कूल दिखाना है। एक बार एक महिला थी, उसका पति प्योर कॉस्टिकम, नौकरी चली गई और जनाब ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, न गुस्सा न आंसू, बस क्वाइटी जैसे चलो अगला क्या करना है। जनाब ने लैपटॉप खोला, रिज्यूम अपडेट किया और एम्प्लॉयर्स की लिस्ट बना डाली, जैसे कोई रेसिपी लिख रहा हो। उधर बीवी टेंशन में, इधर साहब स्प्रेडशीट बना रहे हैं। क्या आदमी है। बीवी ने अपनी दोस्त से कहा, लगता है इसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी क्वाइटी ने बीवी को और अकेला कर दिया, जैसे वो ही ओवर रिएक्ट कर रही है। असल में जनाब भी परेशान थे, पर उनका तरीका था लिस्ट बनाओ, प्लान बनाओ, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये जो इमोशनल डिस्कनेक्ट है वही कॉस्टिकम की शैडो है, बाहर कूल, अंदर फुल ऑन ड्रामा। ये उनका तरीका है खुद को बचाने का। दिल फ्रेजाइल है, इसलिए बाहर से स्टोन फेस, लेकिन बाहर वाले सोचते हैं इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि असलियत कुछ और है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से रिश्तों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, दोनों तरफ लोनलीनेस, दोनों सोचते हैं मुझे कोई समझता ही नहीं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कॉस्टिकम टाइप इंसान जितना स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है उतना ही अकेला होता जाता है। बाहर वाले सोचते हैं इसकी दीवार के पीछे क्या चल रहा है, और अंदर वाला सोचता है काश कोई समझ पाता। लाइफ है बॉस, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा सस्पेंस और ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। चलिए अब असली मजा शुरू करते हैं। कॉस्टिकम की छुपी हुई कंपटीशन वाली फीलिंग्स को समझना है तो भाई इसे उसके दो धुर विरोधियों लचेसिस और पल्सेटिला से भिड़ाना पड़ेगा। रेडी? पॉपकॉर्न निकाल लो। सबसे पहले आते हैं लचीसिस। ये जनाब तो खुलेआम कंपटीशन के मैदान में उतरते हैं, जैसे कोई रियलिटी शो के होस्ट हों। इन्हें लाइमलाइट चाहिए, तालियां चाहिए, और अगर कोई इनसे आगे निकल जाए तो इनका खून खौल उठता है। एम्बिशन इनकी जेब में रहती है, और अगर किसी ने इनकी बेइज्जती कर दी या धोखा दे दिया तो भाई इनका गुस्सा देखना है, जैसे मिर्ची लगी हो, एकदम तड़ाक तड़ाक जवाब देंगे। इनके शब्द तलवार की तरह चलते हैं, सीधे, धारदार, और बहस में तो जैसे WWE का मैच हो। लचीसिस की जीतने की भूख छुपती नहीं भाई, इनकी इंटेंसिटी सबको दिखती है, जैसे कोई जुनूनी विलेन। अब आते हैं पल्सेटिला। ये तो एकदम क्वाइट ही दूध, फूल जैसी नाजुक और आवाज में मिश्री घुली हुई। ये लोग सबको खुश रखना चाहते हैं, जैसे घर की सबसे प्यारी बहू। झगड़ा तौबा तौबा। ये तो ग्रुप में क्वाइटी बनाए रखने के लिए अपनी राय भी बदल लेते हैं। हार्मनी इनका मिडिल नेम है। इनके इमोशंस मौसम की तरह बदलते हैं, कभी धूप कभी बारिश, और आंसू बस हल्की सी बात पर बह जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें देखकर दया करने लगते हैं। पल्सेटिला जब कम्पिटिटिव होती है तो असल में इन्हें जीत से ज्यादा प्यार और तसल्ली चाहिए होती है। अटेंशन चाहिए, डोमिनेशन नहीं। ये फर्स्ट प्राइज के लिए नहीं, बल्कि सबके दिल में जगह पाने के लिए लड़ती है। इनका नेचर डिपेंडेंट है, कनेक्शन चाहिए, जीत नहीं। सिंपल। अब आते हैं हमारे हीरो कॉस्टिकम। ये दोनों से बिल्कुल अलग हैं भाई। इनकी कॉम्पिटिटिवनेस न तो लचीसिस जैसी आग है, न ही पल्सेटिला जैसा मीठा ड्रामा। ये तो एकदम साइलेंट किलर है। कॉस्टिकम की कंपटीशन अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, जैसे कोई सीक्रेट सुपर हीरो जो अपने आदर्शों के लिए लड़ता है। ये ना तो शोहरत के लिए लड़ते हैं, ना ही प्यार के लिए। इनका असली मकसद है एथिकलता में सबसे ऊपर रहना।
जब इनका शैडो साइड बाहर आता है तो ये बस ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। जैसे कोर्टरूम ड्रामा। यहाँ लड़ाई पर्सनालिटी की नहीं, प्रिंसिपल्स की है। एकदम फिल्मी कॉस्टिकम का तरीका, कोई इमोशनल धमाका नहीं। ये तो सामने वाले की दलीलें ठंडे दिमाग से चूर चूर कर देते हैं, जैसे रोहन ने अपने भाई के साथ किया था। और इनकी सबसे बड़ी खासियत इमोशनल डिटैचमेंट। बहस के बीच भी ये एकदम कूल रहते हैं। जहां लचेसिस गुस्से में लाल हो जाता है, पुलसटिला आंसू बहाती है, वहीं कॉस्टिकम एकदम बर्फ की तरह ठंडा और अडिग रहता है। ये लोग अपने राइटियस कॉन्विक्शन से चलते हैं, मैं सही हूं बस, और इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए ये सबसे खतरनाक विरोधी बन जाते हैं। इन्हें इमोशनल ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी कॉज के लिए लड़ते हैं, जैसे जस्टिस का सुपर हीरो। और इनकी ताकत एकदम स्टॉन्च पंथी लेवल की। लचीसिस को जीत चाहिए, पल्साटिला को प्यार, लेकिन कॉस्टिकम इन्हें बस ये चाहिए कि सब मान ले, भाई तू ही सही था। अब बताओ आप किस टीम में हो? चलिए पॉपकॉर्न ले आइए। आज हम बात करेंगे कॉस्टिकम लोगों की, जो बाहर से तो मिस्टर इंडिया की तरह चमकते हैं, लेकिन अंदर से ओहो, वहां तो पूरी फिल्म चल रही है। देखिए, चाहे ये लोग अंदर से कितना भी जल भुन रहे हों, बाहर से इनका स्वैग हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। पब्लिक में इनका कूल क्वोशेंट ऐसा है कि मानो मेडिटेशन रिट्रीट से अभी अभी लौटे हों। इनके हर एक्शन का एक ही डायलॉग होता है, मैं तो सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। चाहे अंदर से वोल्केनो फूट रहा हो, बाहर से ये हमेशा न्याय के सिपाही बनकर आते हैं। खुद को विलन मानना, अरे बाबा, ये तो खुद को सच्चाई का सुपर हीरो समझते हैं। गलती मेरी नहीं, दुनिया ही गलत है। और इसी सोच के साथ इनका कॉन्शियंस इतना साफ रहता है कि कोलगेट भी शर्मा जाए। बाहर से तो ये मिस्टर या मिस परफेक्ट लगते हैं। अब ये जो प्रोप्राइटी का मास्क है, ये कोई नकली मुस्कान नहीं, ये तो इनकी डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे मोबाइल में एयरप्लेन मोड। और मजे की बात, ये अपनी रिलीजियसनेस में सच में बिलीव करते हैं। कोई दिखावा नहीं, फुल ऑन बिलीफ। जैसे रोहन ने अपने भाई की पोल खोली, गुस्से में नहीं बल्कि जज की तरह। ऑर्डर ऑर्डर, ये जरूरी है। बाहर वालों को तो ये विसल ब्लोअर लगते हैं, देश के लिए कुछ भी करेगा। असल में फैमिली ड्रामा चल रहा होता है। अपने एक्शंस को हाई लेवल प्रिंसिपल की पैकेजिंग में बेचना, भाई ये तो इनकी सुपर पावर है। रेपुटेशन बचाने का अल्टीमेट जुगाड़। मॉरल लॉजिक के ये मास्टर शेफ हैं। अंदर का दर्द, गुस्सा सब छुपा लेते हैं, बस तर्क और प्रिंसिपल की रेसिपी। बाकी लोग पब्लिक में ड्रामा कर देते हैं, सबके सामने मेल्टडाउन। लेकिन कॉस्टिकम फुल कंट्रोल। लचीसिस पब्लिक में फुल ऑन डेली सोप। क्या सल्फर, उनका तो हेयर स्टाइल भी बताता है, अंदर से तूफान है, बाहर से भी। लेकिन कॉस्टिकम सूट पहने, टाई सेट, स्माइल रेडी, प्रेजेंटेशन मोड ऑन। चाहे ब्रेकअप हो या जॉब से फायर करना हो, ये लोग काल्म, लॉजिकल और एकदम बॉलीवुड विलन की तरह डायलॉग मारते हैं। ये फैसला जरूरी था। इनकी लड़ाई, वर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और एथिक्स सब प्रूफ के साथ। देखो सबूत मेरे पास है। अब ऐसे में कोई इन्हें विलन बोले तो कैसे? सबको लगता है वाह क्या इंसान है। लेकिन ये मास्क, भाई ये शील्ड भी है और जेल भी। बचाता भी है, फंसाता भी है। पब्लिक की तालियन, सेल्फ इमेज की ट्रॉफी सब मिलती है, लेकिन अंदर से अकेलापन, जैसे कोई हीरो क्लाइमैक्स में अकेला खड़ा हो। वल्नरेबिलिटी दिखाना, नो वे, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और इसी में असली सपोर्ट मिस हो जाता है। इमेज बचाने के चक्कर में असली कनेक्शन खो जाता है। मॉरल हाई ग्राउंड पर अकेले लोग एडमायर करते हैं, समझते कोई नहीं। और यही है कॉस्टिकम की असली कहानी। बाहर से स्ट्रांग, अंदर से अकेला, लेकिन हमेशा रेडी फॉर द नेक्स्ट सीन। तो अगली बार जब कोई परफेक्ट दिखे तो सोचिए अंदर क्या चल रहा है। सोचिए तूफान गया, सब शांत, लेकिन भाई अब असली फिल्म शुरू होती है। जैसे ही आपकी कहानी छपती है, सब कहते हैं वाह क्या ड्रामा था। फिर मीडिया वाले टीआरपी के लिए मसाला ढूंढते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, पब्लिक एक्यूजेशन, या फिर घर में डेली सोप चल जाता है, रिलेशनशिप टूट जाता है, कोई ड्रामेटिक एग्जिट लेता है। लेकिन कॉस्टिकम टाइप बंदे को जीत के बाद भी मजा नहीं आता भाई। उल्टा खुद के बनाए हुए खाली मैदान में अकेले घूमते रहते हैं, जैसे पबजी में जोन के बाहर फंस गए हों। जो अंदर का राइटियस फायर था वो भी अब बुझ चुका है, बस धुआं धुआं।
पीछे रह जाती है पछतावे की ठंडी राख और अकेलापन। नेटफ्लिक्स भी बोरिंग लगने लगता है। अपने उसूलों की कीमत इतनी भारी पड़ती है कि पुराने दोस्त, फैमिली सब दूर हो जाते हैं और आप दूर से सबको देखते रह जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया हो। मॉरल विक्ट्री, अरे जब बांटने वाला कोई ना हो तो ट्रॉफी भी पेपर वेट लगती है। अब शुरू होता है असली पेन, प्राइवेट पेन का सीजन। कोई बिंज वॉच नहीं करना चाहेगा। बाहर से तो कूल डूड बने रहते हैं, लेकिन अंदर से दिल गार्डन गार्डन नहीं, बैरन बैरन। अब कॉस्टिकम को अपने ही इमोशनल रैकेज का सामना करना पड़ता है, फुल ऑन बॉलीवुड स्टाइल। वो सिंपैथी जो अंदर कहीं छुपी थी अब फिर से बाहर आने लगती है। गुस्सा धीरे धीरे पिघलता है और सैडनेस की बारिश शुरू। अब पछतावा होता है, यार मैंने उसे हर्ट क्यों किया। भले ही दिल कहता है मैं सही था, फिर भी गिल्ट का पॉपअप बार बार आता है। अंदर एपिक बैटल चलती है, जस्टिस लीग वर्सेस कंपैशन अवेंजर्स। सही गलत की दुनिया अब ग्रे स्केल हो जाती है, जैसे इंस्टा फिल्टर बदल गया हो। इस फेज में बंदा और भी ज्यादा इंट्रोवर्ट, म्यूट मोड ऑन। बिटरनेस और सिनिसिज्म अब एकदम डीप मेलंकॉली में बदल जाता है। कोई मुझे समझता ही नहीं, लगता है मेरी मॉरल एगनी कोई नहीं समझ सकता भाई। अपने एक्शंस पर सोचते हैं जैसे कोई पुरानी मूवी रिवाइंड कर रहा हो। सैड एंडिंग गारंटीड। खुद को ट्रैजिक हीरो समझने लगते हैं, मुझे तो किस्मत ने विलेन बना दिया। लेकिन ये सेल्फ पिटी नहीं है बॉस, ये तो दुनिया और अपनी जगह पर डीप फिलोसॉफिकल सोच है। फुल ऑन लाइफ का मतलब क्या है? मोड। अंदर का आइडियलिस्ट अपनी खोई हुई इनोसेंस और दूसरों की मासूमियत पर शोक मनाता है। नॉस्टैल्जिया ओवरलोड, लेकिन इसी अकेलेपन में हीलिंग के बीज बोए जाते हैं, स्लो मोशन में, ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ये प्रोसेस स्लो है, अपहिल टास्क है, लेकिन हीरो कभी हार नहीं मानता। दर्द जितना गहरा उतनी ही उम्मीद की किरण। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब शैडो स्टेट की सख्ती ढीली पड़ने लगती है और डाउट, इंट्रोस्पेक्शन की एंट्री होती है। क्या मैंने सही किया? अब प्रिंसिपल्स की कीमत पर सवाल उठते हैं। थोड़ा कम स्ट्रिक्ट रहता तो ये सफरिंग एक तरह का क्रूसिबल है, हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन सीन। अब राइचियसनेस का आर्मर उतरता है, वल्नरेबिलिटी बाहर आती है, रियल हीरो रिवील, और अंदर का असली महसूस करने वाला इंसान फाइनली बाहर आने लगता है। अब शुरू होती है बैलेंस की एपिक जर्नी, रेडी फॉर सीक्वल। अरे भाई, कॉस्टिकम टाइप लोग जब अपनी लाइफ के शैडो लैंड से वापसी करते हैं तो ये कोई फिल्मी विलन की तरह अपने उसूलों को फेंक नहीं देते। असली खेल है खुद को अपनाने का, खुद से दोस्ती करने का, मतलब खुद को गले लगाओ बॉस। हीलिंग की शुरुआत वहीं होती है जब आप पीछे मुड़कर अपने पुराने झगड़ों को देखकर बोल सको, हाँ भाई दर्द हुआ था, धोखा भी लगा था, पर चलो आगे बढ़ते हैं। गुस्सा भी सही था, पर अब वो गुस्सा मेरी पहचान नहीं है, समझे? अब असली बात सुनो। इनका सुपर पावर है जबरदस्त आदर्शवाद, जो कभी कभी सुपर विलन भी बन जाता है। खुद को पूरा अपनाना है, चाहे आप मोहल्ले के हीरो हो या कभी कभी ओवर एक्टिंग वाले जस्टिस वॉरियर। दिल के कोमल भी हो और कभी कभी जख्मी योद्धा भी। अब सबसे बड़ा लेवल अप है, खुद में और दुनिया में थोड़ी बहुत गड़बड़ियां चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना। जो कॉस्टिकम ठीक हो रहा है वो अब ब्लैक एंड व्हाइट वाला जजमेंट छोड़कर लाइफ के ग्रे शेड्स को भी अपनाना सीख जाता है। लाइफ कोई व्हाइट शर्ट नहीं, थोड़ा दाग धब्बा चलता है। अब समझ आता है कि सब लोग इंक्लूडिंग खुद थोड़े टेढ़े मेढ़े, थोड़े गड़बड़ हैं। कोई परफेक्ट नहीं, और रॉन्ग ही करना मतलब सीधा विलन बन जाना ऐसा नहीं है बॉस। अब जजमेंटल मोड से करुणा मोड में शिफ्ट हो जाते हैं, माफ कर देते हैं पर भूलते नहीं। याद रखना, बॉलीवुड स्टाइल असली हीरो वही है जो कड़वाहट का बोझ पानी में फेंक दे। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, और सबसे पहले खुद को माफ करना, क्योंकि कभी कभी अपने उसूलों के नाम पर खुद को ही चोट पहुंचा दी थी। ये सब बहुत अंदर की जर्नी है, और हाँ थोड़ी अकेली भी। कॉस्टिकम वाले लोग ऐसे नहीं हैं कि हर बात थेरेपिस्ट को जाकर सुना दें या फेसबुक पर पोस्ट डाल दें। फीलिंग सैड, ये लोग खुद से बात करते हैं, डायरी लिखते हैं या जंगल में टहल आते हैं फुल स्वैग में, और धीरे धीरे वापस उन्हीं चीजों में घुल जाते हैं जो कभी दिल को सुकून देती थी। पेंटिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, जो भी हो, फिर से किसी नेक काम से जुड़ सकते हैं, पर इस बार थोड़ा कम जोश, थोड़ा ज्यादा होश के साथ।
किसी पुराने दोस्त को मैसेज कर सकते हैं, चल चाय पीते हैं। कोई लंबा चौड़ा फॉरगिवनेसनामा नहीं, बस एक छोटा सा गिफ्ट, एक स्माइल या हल्का सा टच। कभी कभी यही सबसे बड़ी बात होती है। असली हीलिंग दिखती है उनके कामों में, जब वो अपनी टूटी फूटी दुनिया को फिर से जोड़ते हैं, इस बार गोल्डन ग्लू से, जैसे जापानी किंसुगी। ऐसे इंसान को सपोर्ट करने के लिए चाहिए धैर्य और थोड़ा सा प्यार बस। उन्हें ये मत बोलो कि तू गलत था या इतना सीरियस क्यों ले लिया, वरना सीन कट जाएगा। बस उनका दर्द समझो और धीरे धीरे उन्हें याद दिलाओ कि उनके अंदर भी अच्छाई और दया है, हीरो वाली क्वालिटी। जब हम उनके उजाले और अंधेरे दोनों को अपनाते हैं तो वो भी खुद को अपनाना सीख जाते हैं। यही है असली चाबी जो उनके दिल के दरवाजे खोल देती है। फुल मूवी क्लाइमैक्स। अब वो अपने एक्सपीरियंस को जोड़ सकते हैं और खुद को टूटा हुआ आइडियलिज्म ही नहीं, बल्कि एक समझदार, पूरा और दिल से इंसान मान सकते हैं, जो असली हीरो है अपनी खुद की फिल्म का। तो भैया, कॉस्टिकम की कहानी का आखिरी पड़ाव है फिर से बैलेंस में आना। लेकिन रुकिए, ये वही पुराना इंसान नहीं है जो तूफान से पहले था। अब तो इसमें नया तड़का लग चुका है। सोचिए, जैसे बारिश के बाद खिड़की से बाहर झांकते हुए आप सोचते हैं, अब मैं बदल गया हूं भाई, तूफान ने झाड़ पोंछ कर नया बना दिया। अब कॉस्टिकम है तो वही आइडियलिज्मी, लेकिन अब रियलिटी ने उसे थोड़ा सा स्मार्ट बना दिया है। मतलब अब हवा में उड़ने वाला नहीं, जमीन पर चलने वाला आइडियलिस्ट। अब भी दूसरों के दुख में दिल से दुखी होता है, लेकिन अब उसमें समझदारी और विनम्रता का नया मसाला मिल गया है। दिल बड़ा लेकिन दिमाग भी तेज। अब उसे पता है कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, हर लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं और हर बहस जीतना भी नहीं। कभी कभी चलो छोड़ो यार, बोलना भी आना चाहिए। उसका आदर्शवाद अब कांच की तरह नाजुक नहीं, बल्कि लोहे जैसा मजबूत हो गया है, तूफान में भी टिके रहने वाला। अब लाइफ को थोड़ा हल्के में लेता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, टेंशन लेने का नहीं देने का, ऐसा वाला मूड। अब भी वही दोस्त है जिस पर भरोसा कर सकते हो, जो जरूरतमंद के लिए खड़ा होगा। लेकिन अब लड़ाइयाँ सोच समझकर चुनता है, हर बार शेर नहीं बनना, कभी कभी बिल्ली भी ठीक है। अब उसे समझ आ गया है कि समझौता करना भी एक आर्ट है, जब तक अपने असूलों से समझौता न हो। और अब वो दूसरों में इंसानियत भी देख लेता है, चाहे उनसे सहमत न हो। अब उसके अंदर की सख्ती एक शांत ताकत में बदल गई है, जो मजबूत भी है और फॉरगिव्स करने वाला भी। उसकी मौजूदगी अब फिर से सबके लिए क्वालिटी और स्थिरता का सोर्स बन गई है, लेकिन अब पहले से ज़्यादा गर्मजोशी और अपनापन है। अपनी शैडो से गुजरने के बाद उसमें सहानुभूति की गहराई आ गई है। अब वो दूसरों को दिल से समझता है, अब वो दूसरों की मिनिमाइजियों पर जल्दी जज नहीं करता। कोई बात नहीं भाई, सब चलता है, ऐसा वाला एटीट्यूड। अब उसे पता है कि प्रेशर में अच्छे लोग भी गड़बड़ कर सकते हैं, इंसान है, भगवान नहीं। उसकी सहानुभूति अब किताबों से नहीं, असली जिंदगी के तजुर्बे से आई। दिल से दिल तक कनेक्शन। अब वो और भी अच्छा दोस्त, समझदार सलाहकार और बढ़िया श्रोता बन गया है। अब वो किसी पर एथिकलता का डंडा नहीं चलाता, सबको अपनाता है। आखिर में कॉस्टिकम की अंधेरे से उजाले तक की जर्नी असली हीरो वाली है, डर के आगे जीत है वाली फीलिंग। जब हमारे आदर्श टूट भी जाएं तो उन्हें जोड़कर और भी सुंदर और मजबूत बनाया जा सकता है। जुगाड्डा में भी मिनिमाइजल है बॉस। आइडियलिज्म का लौटना मासूमियत पर नहीं, बल्कि समहोलता को अपनाने पर है। अब मैं पूरा हूं, अधूरा नहीं। तो ठीक हुआ कॉस्टिकम हमें याद दिलाता है, हमारी असली ताकत परफेक्शन में नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई और मिनिमाइजेजरी दोनों को अपनाने में है। और भाई, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जज्बा और दया दोनों चाहिए। दी एंड, या शायद एक नई शुरुआत।